तो आज हम बनाएंगे आलू की चिप्स जिसे आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो फिर नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो फिर देख लेते हैं कि आलू की चिप्स कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक पतीले के अंदर पानी ले रखा है। तो यहाँ पे मैंने 2 आलूओं को पहले से छील के रखा हुआ है और आलू जो है वो आपको दिख रहा होगा बड़े साइज का है, क्योंकि छोटे आलूओं की चिप्स नहीं काटी जाती, क्योंकि चिप्स तो बड़े आलू से ही बनती है। अब जो पतीले में पानी था उसके अंदर मैंने ये थोड़ी सी फिटकरी तोड़ करके डाल दी है इस तरह से, और इसे मिक्स कर देंगे हम। अब छिले हुए आलूओं को हम डाल देंगे फिटकरी वाले पानी में। और जब भी हम आलू के चिप्स बनाते हैं तो ज़्यादा जब आलू छीलते हैं तो हमें उसको फिटकरी वाले पानी में डाल देना चाहिए, जिससे कि आसान हो जाएगा चिप्स को काटना। अब आलूओं को हम निकालेंगे फिटकरी वाले पानी से बाहर और इसकी हम चिप्स काटना स्टार्ट करेंगे। और जिस पानी के अंदर हमने आलू डुबोए थे उसी के अंदर ही हम इसे काटेंगे। अब एक इस तरह से आलू की चिप्स काटने वाला लेंगे और इस तरह से अगर मैं लंबा काटूंगी तो वो लंबी चिप्स बनेंगी। चिप्स काटते वक्त ध्यान दीजिएगा कि चिप्स थोड़ी मोटी काटिएगा और बहुत सावधानी से काटिएगा। तो हमारी जो चिप्स है वो कुछ इस तरह की कटेगी। जब भी आप चिप्स काटेंगे तो पूरा ध्यान वहां पर रखिए जब आप वो काम कर रहे हैं। तो चिप्स हमारी कुछ इस तरह से तैयार हुई है और अब हम काटेंगे दूसरे तरह से, यानी कि आलू को खड़ा रख करके। तो वो गोल गोल कटेंगी, लंबी नहीं कटेंगी, गोल कटेंगी। तो बस दोनों तरह से आप काट सकते हैं, बस सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चिप्स हमने इस तरह से काट ली और इसी तरह से आप सारी चिप्स को काट करके थोड़ी देर के लिए फिटकरी के पानी में छोड़ दीजिएगा। सारी चिप्स कटने के बाद साफ पानी लेंगे, उसमें फिटकरी डालेंगे और फिर उसके अंदर हम वापस से सारी चिप्स को डाल देंगे। चिप्स को हमें पानी में तब तक डाले रखना है जब तक कि हम उसको उबालने के लिए पानी तैयार ना कर लें। अब एक बड़े बर्तन में हम रखेंगे पानी और उसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। आप यहाँ पर सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। अब जो पानी हमने रखा है उसके अंदर बहुत अच्छे से उबाल आने के बाद ही हम उसके अंदर चिप्स ऐड करेंगे और चिप्स को हम सिर्फ 2 मिनट से ज़्यादा उबालेंगे नहीं। आप बिना नमक वाली चिप्स भी बना सकते हैं। चिप्स में बहुत अच्छे से उबाल आ जाना चाहिए, जब अच्छे से उबलेगी तभी वो परफेक्ट बनेगी। तो हमारी चिप्स जो है वो उबल के तैयार हो चुकी है। अब इसे चेक करने का तरीका देखते हैं। अगर आपको ये ट्रांसपेरेंट दिख रही है तो इसका मतलब हो चुकी है तैयार। और दूसरा तरीका है, आप इस तरह से इसे हल्का सा दबा करके चेक कर सकते हैं। तो एक छलनी के ऊपर मैं ये सारी चिप्स निकाल रही हूँ और मैंने नीचे एक बर्तन रखा हुआ है। तो अब आपको ये करना है, जो चिप्स आपको दिख रही है ना एक एक, तो आपको एक एक चिप्स ही डालनी है। और ये मैंने नहीं डाली है, ये मेरे बच्चे हेल्प कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ही कायदे से एक एक चिप्स को इस तरह से अलग करके सुखा रखा है। जब ये पंखे में सूख जाए तो दूसरे दिन आप इस तरह से इसे धूप में सुखा लीजिएगा। और यहाँ देखिए, अगर आपने एक एक अलग चिप्स नहीं करके सुखाई तो वो इस तरह से एक साथ चिपक भी जाएंगी। तो चलिए चिप्स को अब हम फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब भी आप चिप्स को फ्राई करें तो तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म मत रखिएगा और पहले 1-2 चिप्स को डाल के चेक करेंगे और उसके बाद ही हम इसके अंदर बाकी की चिप्स को सेकेंगे। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो गया और हमने चिप्स डाल दी तो फिर वो जल जाएंगी। तो चिप्स को सेकते वक्त तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखेंगे। तो बस आप इस तरह से चिप्स काट लीजिएगा। अगर आपकी चिप्स काली हो गई हैं तो इसका मतलब ये कि चिप्स जब आप उबाल रहे थे तो वो थोड़ी सी कच्ची रह गई, इसलिए वो काली हो रही हैं। और कभी अगर लाल होती हैं तो कई बार क्या होता है कि आलू में भी प्रॉब्लम होती है। तो फिर ज़्यादा मत सोचिए, आपने मेहनत करी है ना तो आपको तो वो अच्छी लगेगी ही। तो बस आप इस तरह से काटिए, मसाला डालिए या ना डालिए, आपकी मर्जी है। बने रहें चैनल के साथ। आपका मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।